हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग पहले बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर स्टॉक के बारे में, आईआरसीटीसी। बहुत सारे सवाल यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि सर आईआरसीटीसी में मतलब वापस तेज़ी कब आएगी, रिकवरी कब आएगी। आज के दिन अच्छा खासा रिकवरी तो देखने को मिला है, तो उसके पीछे का कारण क्या है। सर आईआरसीटीसी में एक न्यूज़ बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, जो गिरावट यहाँ पे हुई थी वो एफएनओ से रिलेटेड यहाँ पे हुई थी। तो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का, कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में बैन लग गया, इसके कारण आईआरसीटीसी में इतनी बड़ी गिरावट, 30% स्टॉक टूट गया। तो बहुत सारे वीडियोस देख ले बट समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये है क्या। फ्यूचर एंड ऑप्शन में मतलब बैन लग गया तो गिर गया, बताया जा रहा है कि वापस ये बैन हटेगा तो एक अच्छा खासा वापस तेज़ी आ सकता है। तो एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, वही कॉन्सेप्ट आपको आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली टेक्निकली इतना सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा जिनको एफएनओ के नॉलेज है, बट जिनको एफएनओ के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उनको भी यहाँ पे चीज़ें वो समझ में आएगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, राइट। उसके बाद आप लोगों को पता भी चलेगा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि वापस यहाँ पे तेज़ी भी वापस लौट के आ सकती है। एंड आज के दिन उसका छोटा सा झलक भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। प्लस दूसरी न्यूज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वो मर्जर से रिलेटेड है, राइट, वो भी एक अपडेट सामने आ रहा है। तो ऐसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखनी है। तो चलिए एक एक चीज़ को कवर यहाँ पे पहले कर लेते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे एफएनओ वाला, जो आप लोग चाहते हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, आसान भाषा में समझना चाहते हो, राइट। हमें कोई एग्जाम तो नहीं देनी है। एंड सेकंड, मर्जर से रिलेटेड चीज़ों को देख लेंगे। दोस्तों देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, एफएनओ से रिलेटेड मैं बात करूँ, डेरिवेटिव मार्केट इसको बोलते हैं, राइट। आप लोगों ने सुना है, एफएनओ तो सुना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है बताइए, इसको मैं आसान भाषा में बोल दूँ ना, एक ही चीज़, इंश्योरेंस। यस, ये है दोस्तों इंश्योरेंस का मार्केट। एंड कुछ ऐसे शेयर्स है ना दोस्तों, वहाँ पे उनका इंश्योरेंस भी मिलता है। मतलब देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या रहता है, अगर कोई स्टॉक अगर आपने खरीद लिया 100 रुपये का, अभी 100 रुपये का स्टॉक खरीदा है, हम इसी चाह में खरीदते हैं उसको कि आगे जाके 400-500 बढ़े कुछ तो, राइट, एंड हमें मुनाफा हो। बट आपको ये भी सत्य पता है कि ये हमारी चीज़ गलत भी हो सकती है। मतलब हम चाहते तो थे कि 100 का शेयर 200 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, बट अगर वो नीचे गया तो नुकसान होगा कि नहीं? ऑब्वियसली नुकसान होगा, राइट। पोजीशन हम लोग होल्ड करते हैं, राइट, एंड बाद में लॉन्ग टर्म में अगर फायदा हो गया वो डिफरेंट स्टोरी, बट नीचे आ गया 70, 80, 60, 50 हो गया, नुकसान होगा कि नहीं? तो वो नुकसान ना हो हम लोगों के लिए, तो यहाँ पे एक मार्केट है दोस्तों, उसी को बोला जाता है दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन। यस, ये इसीलिए बनाया गया है दोस्तों। आप लोगों ने सुना होगा हेजिंग। हेजिंग मतलब क्या, आपने जो पोजीशंस लिए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इंश्योरेंस क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा इंश्योरेंस में क्या रहता है, प्रीमियम आप लोग देते हो कि नहीं, एंड उसमें क्या होता है, कवर होते हो आप लोग, आपका लॉस जितना हो सके मिनिमम होता है, तो इसीलिए इंश्योरेंस रखा जाता है। तो दोस्तों, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी मार्केट है ना, वो इसीलिए है कि आपका लॉस मिनिमम हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे आईआरसीटीसी में क्या हुआ था, तो वो अभी हम लोग को यहाँ पे सीखना है। देखिए दोस्तों, ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, राइट, थोड़ा सा मैं ऐसे ही कोई रैंडमली फिगर ले रहा हूँ, चलो एक पकड़ लेते, आईआरसीटीसी की बात करते। देखिए, आईआरसीटीसी ऐसे भाग रहा था, यहाँ तक आ गया, तो आईआरसीटीसी में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया, ऐसे ही बोल रहा हूँ, 100 करोड़, 100 करोड़ उसने शेयर्स खरीद लिए। अभी शेयर्स खरीद लिए 100 करोड़, आईआरसीटीसी ऊपर गया तो उसको फ़ायदा होगा 100 करोड़, 120 करोड़ हो सकता है, 130 करोड़ हो सकता है, 150 करोड़ हो सकता है। सही बात है, बट ये भी तो सही बात है कि अगर शेयर नीचे आ गया तो इसके 100 करोड़ का 70, 80, 50 करोड़ भी रह सकता है, कम भी हो सकता है। इतनी बड़ा उसने वो शेयर खरीदा है, तो वो ये क्या करेगा कि इसको सिक्योर करेगा, इसका इंश्योरेंस लेगा। एंड इंश्योरेंस के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट में। वहाँ पे जाएगा और बोलेगा कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस मतलब क्या करते हैं, वो वहाँ पे जाके रिवर्स पोजीशन लेते हैं, मतलब शॉर्टिंग करते हैं वहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर स्टॉक ऊपर गया तो ठीक है, वहाँ पे नीचे आ गया तो वहाँ से पैसा वो कमा लेंगे, रिकवर हो जाएगा। एफएनओ इसीलिए होता है दोस्तों कि अगर बड़ी पोजीशन लिया जाता है एंड अगर वो स्टॉक नीचे चला गया तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप लोग जाके बोल सकते हैं, देखिए सर, हम लोगों ने यहाँ पे इंश्योरेंस लिया था कि अगर ये शेयर नीचे गया तो आप हमें पैसा दोगे। एंड यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो सिक्योर्ड हो जाते हैं। पर देखिए, ये चीज़ें दोनों साइड से चलती है। मतलब शेयर अगर नीचे आ गया तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से आप लोगों को पैसा मिलेगा, बट अगर वो शेयर ऊपर चला गया तो आपको नुकसान भी होगा, कुछ हद तक नुकसान होगा, क्योंकि इंश्योरेंस में क्या करते हैं हम लोग, इंश्योरेंस में हम लोग प्रीमियम पे करते हैं। बट कोई बात नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, देखिए स्टॉक यहाँ पे था, ऐसे आर्टिफिशियल कोई एग्जांपल बता रहा हूँ, 100 करोड़
के शेयर्स खरीद लिए थे। हम लोगों ने कहा चलो 150 करोड़ पे आ जाएगा, बेच लेंगे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 50 करोड़ का मुनाफा हो जाएगा। इंश्योरेंस ले लेते, कितना इंश्योरेंस में कितना 10 करोड़ चला जाएगा, ठीक है। एंड एक्चुअल में दोस्तों 100 करोड़ का शेयर 150 तक चला गया, मतलब 150 करोड़ हो गए। एंड हम लोगों ने 10 करोड़ का इंश्योरेंस लिया था, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट खरीदे थे। सो 50 करोड़ में से 10 करोड़ चले गए, कितना बच गया आपको, 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। सो दोस्तों जब भी हम लोग एफएनओ में क्या कर लेते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कभी भी हम लोग अगर इंश्योरेंस लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं ऐसा ही बोलेगा, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम होता है। अगर वो इंश्योरेंस नहीं लेते तो उनको 100 करोड़ का जो 150 करोड़ तक गया था उनको 50 करोड़ का प्रॉफिट होता, बट उन्होंने इंश्योरेंस लिया तो उनको प्रीमियम देना पड़ा, तो उनको 40 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ। बट यहाँ पे फ़ायदा क्या था, फ़ायदा ये था कि अगर यहाँ पे वो 100 करोड़ यहाँ पे उन्होंने पैसा लगाया था एंड अगर ये स्टॉक नीचे आता था तो यहाँ पे उनको इंश्योरेंस से यहाँ पे पैसे मिलते थे, तो उनको नुकसान नहीं होता था। सो ये कमाल की न्यूज़ हम लोग, मतलब ये जो कमाल की बात है हम लोग को यहाँ पे पता अभी चल गई है। कौन सी बात कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में यहाँ पे वो जाते हैं एंड इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ऊपर चला गया तो थोड़ा सा प्रीमियम माइनस होके प्रॉफिट कम होता है, बट अगर नीचे गया तो उनका मतलब जो होने वाला नुकसान है 100 करोड़ का अगर फॉर एग्जांपल 70 करोड़ तक जाता तो कितना नुकसान होता था, 30 करोड़ का। तो 30 करोड़ का नुकसान यहाँ पे उनको फ्यूचर एंड ऑप्शन से मिल जाता था, मतलब वहाँ से इंश्योरेंस वाली कंपनी ऐसे ही पकड़ लेना कि वो उनको दे देती थी। सो दोस्तों यहाँ पे अभी IRCTC में क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुन लेना, अभी थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए IRCTC ऐसा चल रहा था, उसने 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया यहाँ पे और क्या किया, एफएनओ में जाके इंश्योरेंस लिया, ठीक है। उसके बाद वापस ऐसा गया, IRCTC ऊपर ही भाग रहा है, ऊपर ही भाग रहा है, तो यहाँ पे आ गया। तो अभी उसने सोचा चलो एक काम कर लेते और मुनाफा बांध लेते हैं, IRCTC बहुत ही तेज़ भाग रहा है, सो एक काम कर लेते 300 करोड़ के और शेयर्स खरीद लेते हैं। ऐसे ही बोल रहा हूँ कि 300 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए। अभी वापस डर होगा कि अगर मार्केट नीचे, मतलब वो स्टॉक नीचे आ गया तो नुकसान हो जाएगा। चलो एक काम कर लेते, कहाँ पे जाते हैं, एफएनओ में जाते हैं। चलो इंश्योरेंस ले लेते हैं, प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है, तो चलिए ठीक है ले लिया। तो क्या हो गया अभी कि अगर यहाँ से शेयर नीचे आ गया तो नुकसान नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस ले लिया है उन लोगों ने, ठीक है। सो ये ऐसी ही चीज़ें दोस्तों चलती रहती है कि स्टॉक अगर ऊपर जाते हैं तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यही करते, मतलब ऐसी कोई नहीं, आप भी कर सकते हो, हेजिंग बोलते हैं इसको। मतलब जो भी शेयर आप लोग खरीदते हो उसको क्या कर लेते हैं, उसका आप लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो वो नीचे आ जाए तो आप लोगों को नुकसान ना हो। सो दोस्तों सोच कर देख लेना कि ये स्टॉक ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था एंड बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे एक बार यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा मैं अभी लाइव स्क्रीन के ऊपर आता हूँ। सो दोस्तों लाइव स्क्रीन कौन सी है, ये देखो IRCTC के शेयर के ऊपर आ चुका है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखते हैं, ये देखिए ये स्टॉक ऐसे ही जा रहा था, ये देखिए 6 महीने में अगर मैं ओपन कर दूँ, ये देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस ले लिया, यहाँ पे वापस पोजीशन लेके इंश्योरेंस ले लिया, यहाँ पे भी वापस खरीद लिया, 300-400 करोड़ का माल उठा लिया एंड यहाँ पे भी उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया। ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पे अभी 5 दिन पहले क्या हुआ था पता है, यहाँ पे आने के बाद वो एक पार्टी है, उन्होंने खरीद लिया चलो 500 करोड़ के शेयर्स, IRCTC और ऊपर जाएगा, पर इतनी बड़ी पोजीशन लिए नीचे आ गया तो नुकसान होगा। तो एक काम कर लेते, क्या करेंगे, एफएनओ में जाएंगे, क्या करेंगे, इंश्योरेंस लेंगे। पर दोस्तों एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे बता दिया कि IRCTC का जो मतलब एक लिमिट रहता है दोस्तों, वो MWPL 95% अगर क्रॉस होता है तो यहाँ पे बताया जाता है कि एफएनओ में चीज़ें बंद होगी, मतलब आप लोग इंश्योरेंस नहीं ले सकते। एंड यही गड़बड़ हो गई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था एंड जैसे ही यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें 2 दिन पहले की ही बात है, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, स्टॉक भाग रहा था एंड जैसे ही यहाँ पे पता चला बड़ी पोजीशन लेने के बाद कि क्या करना है, एफएनओ में जाके इंश्योरेंस लेना है, उन्होंने बोल दिया सर जी इंश्योरेंस तो अभी नहीं मिलेगा। क्या सबका नहीं मिलेगा, नहीं, बाकी स्टॉक का तो मिल सकता है आपको, IRCTC का नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिमिट्स को क्रॉस कर लिया है। सो दोस्तों ये खतरा क्रिएट हो गया कि आपके 500 करोड़ आप लोगों ने शेयर्स खरीदे थे ना, अब वो गिर गए तो गिर गया, मतलब अब पूरा लॉस आपका। अभी आप होल्ड करोगे वो डिफरेंट स्टोरी, बट गिर गए तो आपका लॉस हो गया पूरा। तो यहाँ पे डर क्रिएट हो गया, अभी 500 करोड़ तो मेरे पास शेयर्स आ गए एंड इंश्योरेंस ही नहीं है। इसके पहले मैंने 100 करोड़ के खरीदे, 200 करोड़ के खरीदे, 300 करोड़ के खरीदे, जब भी मैंने खरीदा है सामने मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाके इंश्योरेंस करवाया था कि गिरे तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी तो बोलते हैं इंश्योरेंस ही बंद, और दोस्तों जैसे ही ये बोल दिया इंश्योरेंस ही बंद तो आप क्या करोगे, वो 500 करोड़ थोड़ी ना खुद के पास वो शेयर्स रखोगे, दे बोल दिया कि एक काम करो वो शेयर्स बेच दो। एंड मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे शेयर्स बेच दिए एंड इसीलिए वो स्टॉक में सीधा क्रैश आ गया। और वो क्रैश वहीं तक नहीं रुका दोस्तों, वो क्रैश हम लोग को कल के दिन भी देखने को मिला, जो कि 2 दिन पहले वाले क्रैश से भी बड़ा था, 19-20% गिरा। क्यों, हर कोई यहाँ पे बेचना चाह रहा था, बड़े लोग, क्योंकि इंश्योरेंस ही नहीं मिल रहा था। अगर ऐसे पोजीशन लेकर वो चलेंगे एंड अगर स्टॉक गिर गया तो मुश्किल हो सकती है। एंड यही हो गया दोस्तों कि यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है तो उन्होंने बंद किया। एंड दोस्तों ये जो आप लोग पूछते हो ना कि एफएनओ बैन,
की वजह से ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंश्योरेंस बंद होने की वजह से बड़े लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं, वो पोजीशंस उनकी खाली कर देते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। एंड इसीलिए दोस्तों आप जो पूछते हो ना दूसरा वाला कि एफएनओ बैन से अगर कोई स्टॉक हटने की न्यूज़ सामने आती है, मतलब चलो वापस बड़ी पार्टियाँ आ जाएंगी, 300-400 करोड़ के शेयर्स खरीद लेंगे, ऐसे बोल रहा हूँ, 300-400 करोड़ के शेयर्स खरीद लेंगे एंड क्या करेंगे, इंश्योरेंस का मार्केट ओपन है तो चलो इंश्योरेंस ले लेंगे। सो इसीलिए वापस हम लोग को रिकवरी आते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड आईआरसीटीसी में आज के दिन वही हुआ है, मतलब आप देख सकते हो आईआरसीटीसी में आज के दिन क्यों यहाँ पे हरियाली थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। अभी तक कंफर्म न्यूज़ सामने नहीं है, बट ये बताया जा रहा है कि एफएनओ का जो बैन है वो यहाँ पे हट सकता है। अभी बैन हट जाएगा मतलब जिन्होंने यहाँ पे पहले माल खरीदा था और बेच दिया था, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं मिल रहा था, अभी वापस वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। सो आप जाके खरीद सकते हो, वापस खरीद लो, 300-400 करोड़ के शेयर खरीद लेंगे, बाद में बोलेंगे सर हमें इंश्योरेंस करना है, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए मार्केट अभी ओपन हो रहा है। सो दोस्तों बताया जा रहा है कि एफएनओ से रिलेटेड अनबैन होने के लिए भी क्राइटेरिया रहते हैं 80% एंड ऑल दैट। सो उसी के करीब अभी आईआरसीटीसी यहाँ पे पहुंच चुका है, मतलब ये वापस ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी तो बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वापस कम बैक कर सकते हैं। गारंटी नहीं करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो वैल्यूएशन एंड ऑल दैट वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। एंड इसी छोटी सी खुशी के कारण आज के दिन इतनी बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक में 3.25% की तेज़ी देखने को मिली है। अभी ये देखना पड़ेगा क्या ये एफएनओ बैन में यहाँ पे रहेगा या फिर ये बैन हट जाएगा। अगर रहेगा तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस नहीं मिलेगा तो कोई बड़े पोजीशंस तो नहीं बनाएगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर ये बैन हट गया तो चलिए वापस बड़े प्लेयर आ जाएंगे एंड इंश्योरेंस के साथ अपने पोजीशंस मेंटेन यहाँ पे कर लेंगे। थोड़ा सा जैसे मैंने कहा टेक्निकली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बट आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश ये मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे किया है। सो यहाँ पे वापस कब तेज़ी आएगी, तो यूजुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर हम लोग बात करें डेरिवेटिव मार्केट में वापस आईआरसीटीसी के रिलेटेड इंश्योरेंस अगर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को वापस शायद से कुछ कमबैक भी देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो ये था पहला वाला जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। एंड सेकंड वाला तो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे जो मर्जर की न्यूज़ हम लोगों ने देखी थी, कौन सा, आईआरसीटीसी के साथ CRIS क्रिस के मर्जर की अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें, अभी ये क्या है क्रिस, तो इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को याद होगा। कौन सी वाली, वो रेलटेल वाली, नहीं रेलटेल वाली नहीं, दूसरी एक और न्यूज़ आई थी, ये देखिए मेगा मर्जर से जुड़ी एक और खबर, आईआरसीटीसी में जुड़ी की एक और कंपनी, तो ये भी वीडियो मैंने एक बनाया था, आप देख सकते हैं 9 मिनट का वीडियो है। तो इसमें मैंने ये क्रिस की बात की थी, तो क्रिस से रिलेटेड भी आईआरसीटीसी का यहाँ पे मर्जर हो सकता है, ये भी एक प्रस्ताव सामने रखा गया था। सो दोस्तों इससे रिलेटेड एक अपडेट सामने आ रहा है कि रेलवे बोर्ड की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बात बोली थी ना, तो रेलवे बोर्ड इस चीज़ के खिलाफ है। ये फिलहाल सोर्सेस के द्वारा न्यूज़ सामने आ रही है एंड ये रेलवे मिनिस्ट्री के एक बहुत बड़े अधिकारी ने ये बात बोली है, ऐसा इस मनी कंट्रोल में यहाँ पे सारी चीज़ें कवर की जा चुकी है। सो हम लोग कह सकते हैं इसका मर्जर होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे लग सकता है एंड यूजुअली अगर देखा गया जितना डिले हो जाए उतना अच्छा ही है। सो ये भी एक छोटा सा अपडेट था, वो आप लोगों के सामने रख दिया है। सो मेन कंटेंट यही था दोस्तों जो आप पूछ रहे थे सर ये एफएनओ बैन की क्या बात थी। एफएनओ मतलब यही पकड़ लेना कि इंश्योरेंस अगर यहाँ पे अलाउ होगा तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे, क्योंकि बड़ा पोजीशन देंगे तो उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। एंड अगर एफएनओ बैन लग गया तो वहाँ पे वो इंश्योरेंस नहीं ले पाएंगे, तो फिर बड़ा पोजीशन लेंगे तो वो नुकसान में जा सकते हैं, कौन भरपाई करेगा, इसलिए वो अपने पोजीशंस को हल्का कर देते, जितना भी शेयर है, लाखों करोड़ों के शेयर्स देते हैं वो बेच देते हैं। सो बस इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि आईआरसीटीसी में नहीं, इससे पहले और भी बहुत सारे स्टॉक्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली है। सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या आपको ये जो थोड़ा सा टफ था, फिर भी अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था एंड अभी वापस यहाँ पे क्या चीज़ें बात हो रही है। सो अगर समझ में आ गया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड बता देना। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।